मेरे आदरणीय व्यूअर्स, यह वीडियो छात्रों के द्वारा एक सीखने के अभ्यास और प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में बनाया गया है। संभव है कि इस वीडियो को बनाते समय वे थोड़ा सा घबराहट महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो या इस तरह का वीडियो उनके लिए ये पहला प्रयास हो। इसीलिए मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि उनकी किसी भी छोटी मोटी त्रुटि या लड़खड़ाहट को ध्यान ना देते हुए उनके प्रयास को देखने की कृपा करें। हम आपसे विनम्रतापूर्वक उनके प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी सकारात्मक प्रतियोगिता को देखने और प्रोत्साहन प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। इस वीडियो को बनाते समय अगर उनसे कोई हड़बड़ी में गलती हो गई हो या किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा ना पाए हो तो कृपया उन्हें इग्नोर करते हुए उनके प्रयास को देखने की कोशिश करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 16th फ्री बुक गिव अवे के कंपटीशन के विनर के अनाउंसमेंट के बारे में। ये वीडियो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है, जिसको करने के लिए उनको काफी सारा परिश्रम करना पड़ा, परमिशन लेने में उनको दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानते हुए ये वीडियो बनाया है केवल ये दिखाने के लिए कि उसके अंदर जज्बा है। आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफी कुछ सीखेंगे और इस वीडियो के बीच में आप देख पाएंगे कि हमारे विनर कौन से हैं और उनको क्या क्या बुक उनको प्राइज के रूप में मिल रहा है। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालिए, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो भी समय निकालिए और इन बच्चों की मेहनत को देखिए और इन्होंने अपने तरीके से अपने पहले प्रयास में क्या क्या कोशिश करी है उसको भी देखने की कोशिश करिए। और बच्चों जिन्होंने बुक जीता है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो बुक जीतने से इस बार रह गए हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए आगे आने वाले बुक गिव अवे में बहुत सारे मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुक गिव अवे की कोई सीमा नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है, बस हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए रेडी हैं बुक देने के लिए। तो आज के वीडियो को देखिए, विनर के नाम इसी वीडियो में छिपे हुए हैं। Hello channel solution. I am Karan Pathak from Ahmedabad, Gujarat, and right now I am with Mr. Jevin Patel, who is a pharmacist, and he has his own medical store. And Jevin Patel sir, thank you for giving me this amazing opportunity to talk with you. I have some questions regarding the medical store. So my first question is, what are the most common medications or products sold in your pharmacy? कि सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ आपकी दुकान पे जो बिकती है वो कौन कौन सी? ज़्यादातर डाइक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल है, फिर एस्पिरिन ड्रग है, वो ज़्यादा रहती है क्योंकि वो डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, पेन वाले पेशेंट आते हैं तो उनके लिए। तो अगर मैं जैसे कोई स्टूडेंट हूँ और मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ तो आप उसको क्या बोलेंगे कि क्या मेरे को बी फार्मेसी या एम फार्मेसी करना चाहिए? बी फार्मेसी करो, उसके बाद एम फार्मेसी के लिए जाना चाहिए। तब तक आप जॉब भी ढूंढ सकते हो, अच्छी कंपनी में आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। और आप अगर फार्मेसी चालू करना चाहते हो तो भी आपके लिए एक एक्सपीरियंस ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार आप 6 महीने के लिए फार्मेसी का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। तो क्या है कि आपको उस नॉलेज से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। Thank you so much, sir. Are there any specific skills or knowledge areas as you think for a successful pharmacy career in a medical store? तो अगर जैसे कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और अभी नवा फार्मासिस्ट बनने जा रहा हूँ, तो क्या मेरे को ऐसी स्किल होनी चाहिए या ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको ऐसा लगता है जो आज के लोगों में, आज के फार्मासिस्ट में नहीं है? सबसे पहली स्किल आपकी वो होनी चाहिए कि आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी कि आपको डायरेक्टली जो पेशेंट आएंगे उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको अच्छी से ट्रीटमेंट देनी है मेडिसिन के द्वारा। और डॉक्टर जो लिखेंगे वो आपको सही से पढ़ना भी आना चाहिए। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विथ न्यू मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड गाइडलाइंस? जो सरकार नए नियम, कायदे, कानून लाती है हर साल या हर महीने, उसके साथ आप कैसे रहते हो अप टू डेट? सर, इसमें ऐसा है कि जो हमारी फार्मेसी है वहाँ उनकी एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन। उसमें सारी डिटेल्स आती है कि आपको किस प्रकार से गवर्नमेंट की जो लाइन आई है कि कौन सी प्रकार के ड्रग्स बैन हुए हैं, कि कौन सी प्रकार की बैच खराब है, तो सब हमको डिटेल्स मिल जाती है। तो उस प्रकार से मेडिसिन यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने देखा, ये कुछ मेन रीजंस थे
कि क्या हमें एक फार्मेसी स्टोर पे जो चीज़ हमें पता चली कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस का हमें फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ एज अ फार्मेसी स्टूडेंट मुझे आज पता चला कि क्या मेरे को बी फार्मेसी करना चाहिए और उसके बाद एम फार्मेसी करना चाहिए या नहीं। हमको अभी ये पता चला, और मैंने इनसे और भी पर्सनल बात की थी, उन्होंने बोला था कि फार्मासिस्ट अगर आप मेडिकल स्टोर पे ऑप्शन ले रहे हो, चूज़ कर रहे हो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तो आपको फिर भी थोड़ा सा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना चाहिए और उसके बाद आप अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन करें, जिससे आपके लिए एक और हेल्प रहेगी। और इसी के साथ क्या कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकल स्टोर पे, कि आप एक पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं, यानी उनकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई गॉट टू नो हियर। सो थैंक यू सो मच जयविन पटेल सर, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम गेंदूराम साहू है और मेरा पढ़ाई अभी भी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में है और मैं मंगला बिलासपुर से हूँ। और जो हम आए हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हॉस्पिटल फार्मेसी में, जिसका हॉस्पिटल का नाम है श्री विजय वंदना हॉस्पिटल, जिसमें ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है गोपी किशन भार्गव। तो इसके बारे में अभी इससे डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे होता है उसको। तो आपका नाम क्या है बताएं। मेरा नाम गोपी किशन भार्गव है। जैसे कि आपके फार्मेसी में यहाँ मेडिकल में आपका जैसे कि पेशेंट मैनेजमेंट करना है, जैसे कि भीड़ लग जाता है, बहुत सारे पेशेंट आता है, तो उसको आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैसे सबको बताओगे कि कौन सा ड्रग किसको देना है, यदि कोई छूट जाता है किसी को बता नहीं पाते, तो कैसे मैनेजमेंट करते हो आप? क्या कोई हेल्पर रहता है आपके साथ की अकेले सब मैनेजमेंट? देखिए, ये ज़रूरी है कि हेल्पर तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के लिए हेल्पर की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम दवाई अपने मन से नहीं देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दिया जाता है किसको कितने दिन का दवाई देना है, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, और पेशेंट के जो डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार दवाई रहता है। ठीक है, मेंटेन करने की बात कहें तो हम क्रम वाइज नंबर वाइज दे सकते हैं, है ना, और जितने ज़्यादा असिस्टेंट हो गए उतना आसानी से हम दवाई दे सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें सभी ड्रग के लिए क्या अलग अलग लाइसेंस होता है कि एक ही लाइसेंस में सब ड्रग होता है? जैसे कि शेड्यूल एच होता है, जी होता है और एक शेड्यूल जी का ड्रग होता है, तो क्या इसमें सबके लिए डिफरेंस लाइसेंस रहता है? नहीं, लाइसेंस डिफरेंट नहीं रहता है, लाइसेंस एक ही होता है, जो कि जूरिस्प्रूडेंस में हमने पढ़ा है कि सबका जो रूल्स है, लेजिस्लेशन बोलते हैं उसको, है ना, उसका अलग अलग के अनुसार अलग अलग लाइसेंस रहता है। लेकिन मेडिकल के लिए एक ही, जैसे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसके लिए हॉस्पिटलिंग सेल होता है, न कि लाइसेंस में होता है। ठीक है, जैसे मेडिकल में हम लोग ऐसा ड्रग को क्या है परचेस नहीं कर सकते, जैसे NRX से ड्रग हो गया, XRX से ड्रग हो गया, इसको हम लोग मेडिकल में परचेस नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल परचेस रहता है इसमें। हाँ ठीक। और जैसे कि आप पेशेंट को कोई ड्रग देते हैं और उसमें कहीं कोई ड्रग का रिएक्शन हो जाता है या फिर कोई साइड इफेक्ट टाइप का कुछ ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो उसमें आप कैसे उसको ये करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हो उसको? देखिए, प्रॉब्लम क्या है पहले ये तो समझना होगा। ठीक है, रिएक्शन होता है, ड्रग टू ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन की ये जो है रिएक्शन बॉडी में देखने को मिलता है, रेसेस पड़ जाते हैं, है ना। तो पहले रेफरेंस ये रहेगा कि जो जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो दवाई किए हैं, तो मैं पहला रेफरेंस वही बोलूँगा कि आप डॉक्टर से मिले कि कौन सा दवाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसके बाद यदि मेरे जानकारी में हुआ, मेरे को पता है ये दवाई ऐसा करता है, तो मैं एक बार बिल्कुल डॉक्टर को ये इंडिकेट या बताना चाहूँगा। ठीक। जैसे कि आपकी फार्मेसी में कोई मेडिसिन नहीं उपलब्ध रहता है, तो आप कैसे करते हैं? उसका करता है और वो मेडिसिन नहीं है, तो आप क्या करोगे? हाँ, इस कंडीशन में हम एक पहला तो ये रहेगा रेफरेंस कि हम यदि नहीं है तो दूसरा दे सकते हैं, बट डॉक्टर के
बात करने के बाद दे सकते हैं, है ना। यदि पेशेंट चाहे वही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए बोलेंगे, तो हम या तो मैनेज कराएंगे या प्रोवाइड कराएंगे, मतलब फिर दूसरे मेडिकल से तुरंत ऑर्डर करने की कुछ टाइम तो लगता ही है। और जैसे कि इमरजेंसी में है पेशेंट, उसको कोई डिजीज़ है तो उसको सबसे ड्रग जो है जो सबसे फास्ट रिलीफ किस में मिलेगा? यदि पेशेंट को यदि इमरजेंसी में कोई ड्रग देना है तो वैसे कौन सा रूट है जिसमें दे सकते हैं? देखिए, पेशेंट के अकॉर्डिंग, यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब होश में नहीं है, बेहोश बोलते हैं जिसको, है ना, उस कंडीशन में बोले तो हम लोग आईवी देते हैं इंट्रावेनस, जो कि नस में दिया जाता है। और यदि चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास मॉड डिजॉल्विंग ड्रग है, बक्कल वाला जो है ना, जिप के नीचे रखने वाली दवाई है ना, ये सब चीज़ हम दे सकते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तो उसको आप किस तरह से देते हो? पेशेंट को उसके डिसीज के अनुसार दवाई दिया जाता है, और कितना डोज लेना है, क्या लेना है, कितने दिन तक लेना है, एज के हिसाब से लेना है नहीं। I am सृष्टि धीर। I am currently in a B.Pharm 6th semester और मैं यहाँ आज देव फार्मेसी स्टोर आई हूँ, फार्मेसी स्टोर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और आज हम लोग को इस फार्मेसी स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली है मनीषा पटेल। सबसे पहले ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम मनीषा पटेल है। मैं सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस से डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर चुकी हूँ, और इस फार्मेसी स्टोर में मैं अपना 3 महीने का इंटर्नशिप कोर्स कर चुकी हूँ। अभी जनरली करंट में मैं अपना हॉस्पिटल में जॉब कर। मैं इस स्टोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जिसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस फार्मेसी स्टोर से सबसे ज्यादा बिना प्रिस्क्रिप्शन के कौन सी मेडिसिन सेल होती है? जनरली इस टाइप की मेडिसिन सेल की जाती है। जनरली जैसे हमको इस टाइप के बीमारी में हम लोग यहाँ दिया जाता है। जनरली में हम लोग को बुखार के लिए डोलो 650, इसका कंपोजिशन है पैरासीटामोल, और ये पेन किलर के लिए यूज होता है। पेन किलर के लिए जीरोडॉल SP यूज होता है, जो उसका कंपोजिशन है एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल। और जनरली बच्चों के लिए बुखार के लिए यूज होता है पैरासीटामोल, जिसमें आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन होता है। और जनरली एंटासिड में यूज होता है ओमी। और मल्टीविटामिन में होता है जिंकोविट का मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल का सिरप। और जनरली ये यूज होता है जैसे लूज मोशन के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर यूज होता है। और क्या बोलते हैं, जैसे एक्सटर्नली हम लोग को जब दर्द के लिए यूज करना रहता है तो वोलेनी को सेल करते हैं। किसी भी फार्मेसी स्टोर में बहुत सारी मेडिसिन रहती है स्टोर करने के लिए, और सबकी स्टोरेज कंडीशन अलग अलग रहती है। तो मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे सब मेडिसिन की स्टोरेज कंडीशन मेंटेन की जाती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे, और कैसे उसको इजीली एक्सेसिबल बनाया जाता है ज़रूरत के समय पर। यहाँ हम ड्रग स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ हर ड्रग का कंपार्टमेंट में एक अलग तरीके से रखते हैं। जैसे ये सब एक ही टाइप के रहते हैं, लेकिन इनका मूल फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पेन रिलीफ के लिए ये सब का स्प्रे रखे हैं, और यहाँ लीवर टॉनिक के लिए कुछ टॉनिक रखे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे लीवर का हो गया, इस कंपार्टमेंट में हम न्यूट्रिएंट से रिलेटेड कुछ सिरप और प्रोटीन पाउडर रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग G9 हो गया मल्टीविटामिन का कुछ सिरप रखे हुए हैं। कुछ टाइप के ड्रग को हम लोग फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। जनरली यहाँ TT को रखा जाता है, जो जनरली TT में यूज होता है। जहाँ कहीं पर चोट लग जाए या कुछ तार वार से लग जाए, इसके लिए हम लोग TT का इंजेक्शन यूज करते हैं। इस कंपार्टमेंट में हम लोग जनरल प्रोडक्ट रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ड्राई वाटर है यहाँ पर, और यहाँ पर मॉइस्चराइजर के लिए वैसलीन का बॉडी लोशन है, फेस वॉश है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग कंपार्टमेंट है। यहाँ इस कंपार्टमेंट में बाम से रिलेटेड मेडिसिन रखी हुई है, आई से रिलेटेड मेडिसिन रखी हुई है, यहाँ बच्चों से रिलेटेड सिरप है, और यहाँ क्रीम जनरली यूज होता है, मुंह वगैरह, स्किन लाइट, माई फेयर, इस टाइप की मेडिसिन यहाँ रखी हुई है। इस सब का अलग अलग कंपार्टमेंट यहाँ अलग अलग हिसाब से रखा गया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस फार्मेसी में एक्सपायरी ड्रग की मैनेजमेंट कैसे की जाती है और उसको कैसे अलग रखा जाता है बाकी सब ड्रग से? इस कंपार्टमेंट में हम लोग एक्सपायरी ड्रग को मैनेज करते हैं। इसमें हम लोग FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो करते हैं, और जैसे यहाँ एक्सपायरी ड्रग एक्सपायरी हो जाए, इसको इसमें हम लोग मैनेज करके स्टोर कर लेते हैं।
अब मैं पूछना चाहती हूँ कि पेशेंट के लिए और भी क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इस फार्मेसी में। इस एरिया में जनरली पेशेंट जब ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं तब यहाँ पे पेशेंट को रेस्ट करने के लिए दिया जाता है और यहाँ बाथरूम की भी सुविधा दी गई है। हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं देव फार्मेसी के ओनर मिस्टर प्रीतम पटेल को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस फार्मेसी में वीडियो बनाने की परमिशन दी और अपना इतना सपोर्ट दिया। और मैं मनीषा पटेल का भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसने अपना टाइम निकाल के मुझे इस वीडियो बनाने में सपोर्ट किया। Hello everyone, my name is Yamini Sharma. I am from Himachal Pradesh, district Mandi. I have completed my diploma in pharmacy from Government Polytechnical College, Rodu. After that, I have completed my internship from IGMC Shimla. Nowadays, I am working in medical store, जो कि आप देख रहे हैं पीछे। मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू वो सब बातें बताऊंगी जो एक मेडिकल स्टोर में रिक्वायर्ड होती है टू रन इट सक्सेसफुली। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने मेडिकल स्टोर की एक छोटी सी झलक दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से हर एक चीज को, हर एक मेडिसिन को अरेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाइजीन। जैसे कि हमें पता है हर एक कस्टमर, हर एक पेशेंट को साफ सुथरा माहौल पसंद होता है। आप जितना अपने मेडिकल स्टोर को हाइजीन रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आपके पेशेंट्स पर पड़ेगा। So that's why we always maintain hygiene. So second आता है हमारे पास emergency box, जिसे कि आप देख रहे हैं। इसे हम फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हैंड सैनिटाइजर है, फिर मेरे पास कॉटन रोल है, एक टॉर्च है, नॉर्मल सेलाइन की बॉटल है बाउंड वॉश करने के लिए, एंड माइक्रोपोर, बैंडेज एंड स्पिरिट है, बिटाडीन सॉल्यूशन है। ये सब कुछ मैंने एक इमरजेंसी बॉक्स में सेट करके रखा है। So we have a BP apparatus also, which is used to measure the blood pressure. And so अब है हमारी मेडिसिन्स के रैक्स, जिसे कि आप देख रहे हैं। हमने इसे बहुत ही शानदार, बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज किया है। इसमें हमें कोई भी मेडिसिन्स को फाइंड आउट करने में हेल्प रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने हर एक मेडिसिन्स को हर एक बॉक्स में लेवलिंग करके रखा हुआ है। इसमें हमारे पास बच्चों की दवाइयाँ भी अवेलेबल है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, बच्चों के ड्रॉप्स हैं। एंड ये हमारे पास बीपी पेशेंट्स की है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स की है, शुगर पेशेंट की है, मल्टी विटामिन टैबलेट है, एंड ऑल अदर्स जिसे आप देख रहे हैं वीडियो में। ये देखिए एक बार, हमने बहुत ही अच्छे से हर एक बॉक्स को लेबल किया है। इससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत आसानी रहती है फाइंड आउट करने कोई भी मेडिसिन को। आप एक बार पूरा इस वीडियो में देख ले। एंड ये हमारे पास कुछ अदर चीज़ें जो हमने रखी है पेशेंट के डिमांड पे। यहाँ हमने कुछ इंजेक्शंस रखे हुए हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, पेन किलर्स हैं, सब कुछ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, या हम मैंडेटरी कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है, आप सबको पता है, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर, वैक्सीनेशन एंड सम बायोलॉजिकल सैंपल्स। सो नेक्स्ट इज एक्सपायरी। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो भी स्टॉक मंगवाना होता है वो लिमिट में ही मंगवाएं। इससे हमारी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स कम निकलेंगे। और अगर फिर भी हमारे पास एक्सपायरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो हमें उसके लिए एक अलग सा रैक बनाना चाहिए। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, हमने अलग से एक रैक बनाया हुआ है इमरजेंसी और ब्रेकेज के लिए। एंड अब आता है हमारे पास लेज़र। सो लेज़र होता क्या है, वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग स्टॉक डिटेल्स एंड डेली सेल्स। तो इसीलिए हमें एक लेज़र बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना। एंड अब आप देख रहे हो मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, ये मैं अपने फ्री टाइम पे करती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों, मैं मयंक कुमार पटेल, डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस मेडिकल पर छोटे से ब्लॉग में फार्मेसी के आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हम अपने सपना मेडिकल स्टोर की तरफ। तो आइए हम अपना फार्मासिस्ट जी से पूछते हैं। तो ये हमारे फार्मासिस्ट जी हैं, ये कुछ बताना चाहेंगे। भैया आपको क्या नाम है? जी, हमारा नाम निखिल राज दस्तोगी है। हम यहाँ हैं एज ए फार्मासिस्ट और
आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये हम बताना चाहते हैं कि मेडिकल स्टोर मतलब दवाएं कैसे रखी जाती है या कैसे डिस्पेंसिंग की जाती हैं, थोड़ा आप इसके बारे में मतलब बताइए। जैसे दवाओं का यहाँ क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेटिकल भी लगा दिए और फार्माकोलॉजिकल एक्शन की जगह पर काउंटर पे भी रख लेते हैं। जो OTC दवाएं हैं उनको जो डिस्पेंस करना है तो लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छे से उसे क्लासिफिकेशन के तौर पे रख देते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा मेडिकल के अंदर चलते हैं। और भैया बताइए कि मेडिकल दवाएं जो रखी गई हैं वो किस बेस पे रखी गई हैं? जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन भी है और कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन की जगह पर भी दिए गए हैं। OTC दवाइयाँ भी काउंटर पे रखते हैं जिससे हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो, पेशेंट को जल्दी दे दी जाए। और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भी हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती हैं, वो इस प्रकार से जैसे OTC आगे काउंटर पे नहीं रखी जाती हैं। तो कुछ भैया बताइए कि मेडिकल दवाएं मतलब किस कैसे कैसे रखी गई, कौन सी दवा क्या हैं? जैसे यहाँ बहुत जैसे देखिए यहाँ एसिलोफिनेक पैरासिटामोल का है, इसका एनाल्जेसिक में प्रयोग करते हैं। ये OTC दवा है, इसे ऐसे दे सकते हैं, बिना प्रिस्क्राइब दवा है, ऐसे दे सकते हैं। और सारी दवाएं लगी हैं। आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा इस बेस पर कौन सी दवाई किस बेस पर? देखिए यहाँ तो रखी गई हैं अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। एक दो दवाएं इधर उधर भी हो गई होंगी जो कैमरे में दिख रहा होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो हाँ। तो भैया ये बताइए कि जो ये मेडिसिन रखी गई है ये जमीन से ऊपर क्यों रखी गई है? मतलब जैसे जमीन से ऊपर इसलिए रखी गई कि इसमें नमी ना लगे और जल्दी से उनका थोड़ा, जैसे डिब्बा उब्बा क्या होता, नमी के कारण डिब्बा ऊपरी कवर चली जाती है, इसलिए उसे ऊपर रखा जाता है कि नमी ना लगे। हाँ, तो मतलब इसलिए भी रखा जाता है ताकि ये 5S मॉडल पर काम करते हैं। ये जापान से लिया गया था, तो इस बेस पर 5S मॉडल पर काम करते हैं मेडिकल स्टोर हमारे यहाँ इंडिया में भी। तो इसी के आगे खोलने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। तो इसके लिए मतलब डिप्लोमा हो तभी मेडिकल, फिर PCI द्वारा लाइसेंस बनवाया जाता है, उसके बाद ही मेडिकल आप खोल सकते हैं किसी पब्लिक प्लेस में। तो मेडिकल स्टोर में देखिए क्या है कि नारकोटिक दवाएं जो होती है, नारकोटिक दवाओं को किसी लॉकर में रखा जाता है ताकि वो ऐसे नॉर्मली किसी पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, जिसे और उसे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में अच्छे खासे रखे जाते हैं। और एम्पुल जो पेरेंटल हैं दवाएं, उन्हें भी फ्रिज में रखी जाती हैं। तो और बाकी मेडिकल में जितनी दवाएं रखी जाती है और बाकी जो अधिकतर दवाएं होती है उनको गोडाउन में रखा जाता है। तो गोडाउन ये हमारा इसके पीछे है गोडाउन, तो दिखा तो सकते नहीं, लेकिन फर्स्टली इतना बता सकते हैं कि गोडाउन ये है। फार्मेसी जो होता है वो अगर OTC ड्रग भी रखता है। OTC ड्रग मतलब नॉर्मली बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग, जैसे एज कोई पेशेंट चाहे कि हमको लग रहा है उसको कि उसे बुखार या फीवर का फील हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो नॉर्मली आके अपना फार्मासिस्ट से बातचीत करके वो अपना ड्रग ले सकता है और उसे इलाज कर सकता है। लेकिन फार्मासिस्ट का ये कर्तव्य होता है कि वो उसे सजेस्ट करे कि वो फिजिशियन से कंसल्ट करे और अच्छे से अच्छे मेडिसिन लेने की एडवाइस देता है। और फार्मासिस्ट का रोल होता है कि फार्मासिस्ट पेशेंट की केयर में बहुत हेल्प करता है और पेशेंट को यह एडवाइस देता है कि वो जो ड्रग है उसको राइट डोज, राइट टाइम और राइट वे से यूज़ करें, जिससे मेडिकल एड्रेस का पालन किया जाता है। मेडिकल एड्रेस में क्या होता है कि मेडिकल एड्रेस में दवा को सही से लेना ही मेडिकल एड्रेस कहलाता है। तो अब कोई पेशेंट अगर प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर आता है तो फार्मासिस्ट का रोल होता है कि फार्मासिस्ट उसे प्रिस्क्रिप्शन से नॉर्मली बिहेव करे। तो पेशेंट से पहले प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है और उसे केयरफुली रीड करता है और फिर उसे देखता है, वो चेक करता है अपने स्टॉक में कि वो मेडिसिन है या नहीं है। तो उसके बाद वो पेशेंट को वो ड्रग प्रोवाइड करता है और उसे वह सारी दवा जानकारी देता है कि दवा को किस समय और किस डोज में और कितनी बार डे बाय डे कितनी बार लेना है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये फार्मासिस्ट का हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस है। सॉल्यूशन फार्मेसी। तो आज हम चलते हैं मेडिकल स्टोर में, देखते हैं मेडिकल स्टोर हमारा कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दिखाओ। हम आज आए हैं भारतीय मेडिकल स्टोर पे अपना एक छोटा सा टास्क लेकर। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अपने फार्मासिस्ट से। सर आपका नाम क्या? संदीप भारद्वाज। मेडिकल का नाम सर? भारतीय मेडिकल स्टोर। ये मेडिकल शॉप भाईपुर दोराहे पे स्थित है।
तो आइए हम जानते हैं मेडिकल शॉप में दवाई रखे जो हैं उसके बारे में। तो हम अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कि किस बेसिस पे मेडिकल स्टोर में दवा को रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट लगा हुआ है कि जो ए से ड्रग आते हैं लाइक एविल, एसिलॉक, ये सब दवाएं एक में रखी जाती हैं। बी से जो आती हैं वो एक में, जैसे डी है अपना डोलो, डॉक्सीलैब, डॉक्सीनेट, ये सब अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट से की गई हैं। तो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे कि जैसे डायबिटिक की दवाएं, हाइपरटेंशन, एलर्जी, ये सब दवाएं एक में रखी जाएं जिससे हमें खोजने से आसानी हो। और क्लासिफिकेशन होता है कि मतलब डोजेज फॉर्म के बेस पे, लाइक यहाँ आप देखिए ऑइंटमेंट रखे गए हैं यहाँ ये सब। और आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे डोजेज बेस पे लिक्विड फॉर्म के सिरप रखे गए हैं, सिरप हैं यहाँ पे। इंजेक्शन रखे गए हैं जैसे सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड तो नहीं है, सेमी सॉलिड, और इंजेक्शन है। और यहाँ पे हमारे डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट कैप्सूल रखे गए हैं। तो आज हम जानेंगे मेडिकल स्टोर के बारे में। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा की होती है और PCI द्वारा हमें जो लाइसेंस होता है उसको अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी हम मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। और फार्मासिस्ट का रोल है कि वह ड्रग की डिस्पेंसिंग करे, चाहे प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो, लाइक जो OTC ड्रग। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल X, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल H के जो अंतर्गत आती है, उसका मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंसिंग करते हैं। और OTC ड्रग जो होती है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के मतलब हो जाती है। जो फार्मासिस्ट है वह डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, जो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन का लेकर उसको दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फार्मासिस्ट के रोल के बारे में, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को लेता है, उसको अच्छे से पढ़ता है, उसके बाद वो दवा रैक में से निकाल के पेशेंट को प्रोवाइड करता है। वह पेशेंट को कैसे दवा लिया जाए उसके बारे में बताता है, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन, इस सब के बारे में बताता है। पेशेंट को ये भी बताना ज़रूरी है कि राइट वेट, राइट डोज, राइट टाइम पे दवा को हम कैसे लें ताकि हमें मैक्सिमम एफिकेसी दवा की मिले और पेशेंट का जो डिजीज़ है वो जल्दी से क्योर हो। जैसे कुछ रूल हैं जिनके बारे में बताता हूँ, जैसे FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो हमारे मेडिकल स्टोर में दवाएं मतलब सबसे पहले आए हैं उनको हमें सबसे पहले बेचना होता है, नहीं तो ज़्यादा टाइम होने पर वह एक्सपायर हो जाती है जिससे हमें मतलब नुकसान हो सकता है। और FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, जो दवाएं मतलब जल्दी एक्सपायर होने वाली हैं उनको हम जल्दी से जल्दी सेल करते हैं ताकि वह दवाएं एक्सपायर ना होने पाए, जिससे हमारी मतलब फाइनेंशियल लॉस ना हो। और दूसरी हम बताते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं ड्रग, वो भी हमारे मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसको एक अलग रैक में रखा जाता है लॉक लगाकर, और जो उसका डिस्पेंसिंग होता है उसकी एक रजिस्टर मेंटेन की जाती है, उसमें प्रॉपर पेशेंट का नाम और एज, सब पेशेंट का पूरा डिटेल लिखा जाता है और तब डिस्पेंसिंग की जाती है।